वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग सत संगत जीओ, सतगुरु जी का हुक्म मिथन मोह अग्न शोक सागर। ये जिहड़ा दुनिया रूपी सागर है ना, इहदे विच विषय विकारां दी वैर विरोध दी अग्न है। उच्चियां लपटां उठ रहीआं ने मोह दियां चिंता दियां, ते कहंदे अरदास सतगुरु ने साडे लई कीती, कर कृपा उधर हर नागर। ऐ मालक वाहिगुरु कृपा करके सानू इस समुंदर विचों अग दे कढ लै। कढ भी सकदा है गुरु अगन सागर बूडत संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। अगे साहब कहंदे ने चरण कमल शरण आए नारायण, दीनानाथ भगत परायण। साहब कहंदे ऐ मालक वाहिगुरु तेरी शरण विच असी आ गए हां, तू दीना दा नाथ है। दीनानाथ है भाव की मालक है भगत परायण। तू अपने भगतां दी रखिया करन वाला है, भगती दी पैज रखण वाला है। सन्मानयोग सत संगत जीओ, अज दुनिया च टीचर्स डे मनाया जा रहा है, ते टीचर ते गुरु नानक देव साहब जी का भी कोई सीगा। साहब गुरु नानक देव साहब जी जद 4-5 साल दे होए ना, ते पिता कल्याण दास जी मेहता कालू जी ने सब तो वधिया टीचर लभ्या जो इलाके दे च मशहूर सी, गोपाल पांधा। उदों इक्को ही टीचर सारे सबजैक्ट पढ़ाउंदा हुंदा सी, ते गुरु नानक देव साहब जी नूं लैके उत्थे पुजे। हुण इलाके दे पटवारी सन ते बड़ा नाम सी मेहता कल्याण दास दा, ते टीचर ने एकदम उस पांधा मास्टर ने इज्जत दिती ते गुरु नानक देव साहब जी नूं सब तो अगे बिठाया उस पंक्ति कतार च जिथे बच्चे बैठे सी। ते एक फट्टी फड़ाई सतगुरु जी नूं, ते उदों ब्लैक बोर्ड दे उत्ते सस्सा अखर लिखिया होया सी। जद गुरु नानक देव साहब पहुंचे ते पांधे ने कहा कि नानक इस फट्टी उत्ते तू सस्सा अखर लिख। गुरु नानक देव साहब जी ने सामने तो सवाल कर दिता, पांधा जी इस सस्से अखर दा मीनिंग अर्थ की है? हैरान हो गया पांधा, हाले आया ही है ते आउंदे सवाल कर रहा है। ते कहन लगा, नानक एक अखर दा कोई अर्थ नहीं हुंदा, कई अखर जुड़दे ने, कोई शब्द बनदा ओदा कोई अर्थ हुंदा। ते गुरु नानक देव साहब जी ने फट्टी सुट दिती, क्या जिस अखर दा कोई अर्थ ही नहीं उन्हों पढ़न दा की लाभ? ते पांधा कहन लगा, तू पढ़न आया कि पढ़ाउण आया है? ते जे मैनू नहीं पता ते तू ही दस एक अखर दा अर्थ की है। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने बाणी पट्टी उचारण की ते कहा, सस्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सब ना साहिब एक भया। सतगुरु ने कहा, पांधा जी एक अखर दा ही ते सारा पसारा हुंदा, एक पहला लिखिया जांदा तां ही तां दूजे जुड़दे ने। ते पांधा कहन लगा, मैनू सस्से अखर दा अर्थ दस। ते गुरु नानक देव साहब जी ने कहा, सस्से अखर दा मीनिंग अर्थ ये जानो, सस्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सब ना साहिब एक भया। कहंदे सस्से तो समझो पूरी सृष्टि दा मालक वो वाहिगुरु है, उन्हें सृष्टि बनाई है ते ओदा ही हुक्म चल रहा है। ते कहंदे सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया। जो संसार च आके परमात्मा वाहिगुरु जी की सेवा ते सिमरन नाल जुड़े, उन्हां दा आउणा सफल हो गया, बाकी व्यर्थ आए ते व्यर्थ चले गए। हुण पांधा हैरान होया, प्रभावित होया, ते उस मास्टर टीचर ने गुरु नानक देव साहब जी ने कहा, नानक जी होर थोड़ा खोल के दसो गल नूं। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि पांधा जी इउं जाणो, जिस तरह 100 या 1000 सिफर शून्य लिख लै जान ना, ते उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है, पर जे एक नाल या किसी गिनती नाल वो शून्य वो जीरो जुड़ जाता है ना, तो वह मुल पै जाता है 10 या 1000 या लाख करोड़। बिल्कुल इउं है, असी सारे मनुख के जीरो तो वध कुछ नहीं आ। जद असी एक नाल जुड़ जाते हैं ना परमात्मा वाहिगुरु नाल,
फिर साडी भी कोई वैल्यू बन जाती है, साडा भी कोई मुल पै जाता है। बच्चों याद रखियो, गुरु नानक देव साहब जी इस तरह सामने अखां च अखां पा के क्यों गल कर लेंदे सन? क्योंकि उन्हां कोल सच सी। जद तुहाडे कोल भी सच होवेगा ना, कदी झूठ नहीं बोलोगे किसी होमवर्क लई, क्लास वर्क लई, छोटी छोटी गल्लां लई। जे तुसी झूठ तो बच गए, सच कहण दे आदी हो गए, फिर टीचर भी तुहाडी रिस्पैक्ट करनगे, फिर हर फील्ड दे विच तुहाडी जय जयकार होवेगी, तुहाडा नाम होवेगा। जिस तरह गुरु नानक देव साहब जी ने पूरी दुनिया च नाम कर लिया, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। हमेशा ही टीचर ते प्रीचर दी रिस्पैक्ट करो, वध तो वध उन्हां दे सामने सच बोलो। ते जिस भी धर्म दे विच टीचर ते प्रीचर दी रिस्पैक्ट है ना, वो धर्म बहुत अगे वधदा है। यही कारण है कि ईसाई धर्म बहुत अगे वध रहा है। पर साडे कोल सौदा इतना कमाल दा सच दा, जिन्हों साइंस रिपीट करदी है, खंडन नहीं करदी। जिस गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जो कुछ लिखिया होया है वो केवल सच है। जे किते लिखिया होया ना लख आकाश लख पाताल, अज साइंस वो ही कह रही है। जे लिखिया धरती होर परया होर तिसते भार तले कौन जोर, ते साइंस हुण उहनूं रिपीट कर रही है, खंडन नहीं कर रही। जे गुरु नानक देव साहब जी ने कहा मैं रोवंदी सब जग रुना, रुनने मनो पंखेरू, वन भी रोंदे ने, पेड़ भी रोंदे ने, असीं ते नहीं रोंदिया वेख्या कदी। पर इसे देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन हुंदा है, ते जे जीवन है तो हासा रोना सब कुछ है। अमेरिका के साइंटिस्टां ने ते रोना रिकॉर्ड करके दुनिया को सुना दिता, ते वो कहंदे ने बंदे दे सुनन की शक्ति 20 किलो हट की दूरी तक है, पर पेड़ पौधों का रोना 50 तो लैके 500 किलो हट की दूरी तक हुंदा है। इस करके बंदा नहीं सुन पाउंदा, पर पेड़ पौधे भी रोंदे ने। गल सच साबित हो गई। ये अज डॉक्टर लॉन वाटसन पुस्तक लाइफ टाइम दे विच लिख रहा है कि बंदे दे अंदर दी हालत ते समुंदर दी हालत इक्को जी है। जे बंदे दे भार दे बराबर पानी वो लै लिया जाए, पर वो तो अज कह रहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी च सदियां पहला लिखा है, समुंद विरोल शरीर हम देखा, एक वस्त अनूप दिखाई। ये परमाणु शक्ति अज तुसी वेख रहे हो, पर गुरु ग्रंथ साहब जी ते उदों लिख दिता बाणी गाथा दे विच, परमाणु परजंत आकाशै दीप लो सखंडण, गछैण नैन भारिण बिना साधु ना सिद्धते। ये अज साइंस कह रही है कि सूरज घट रहा है तो धरती भी सुंगड़ रही है, पर सलोक सहस कृति दे उदों लिख दिता सतगुरु ने, घटंत रव सस, सूरज ते चंद्रमा नक्षत्र तारे गगनंग आकाश ये घट रहे ने, घटंत रूपंग घटंत दीपंग घटंत वसुधा, धरती भी सुंगड़ रही है। ललना सुत भ्रात हीतंग। इहो जिहा सौदा साडे कोल है, पर फिर भी असी क्यों पिछड़ रहे हैं? क्यों साडे विच पतित पुणे दी लहर आई हुई है? क्योंकि साडे धर्म विच प्रीचर ते टीचर दी रिस्पैक्ट उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।